India's e-commerce poster boy Flipkart is shoring up its ammunition after Bansal's owned company has raised $1.4 billion from the likes of Tencent, eBay and Microsoft. Flipkart will also acquire eBay India. E-commerce company Flipkart has closed a mammoth funding round of nearly $1.5 billion. What's interesting is that one of the investors, eBay, has sold its India business to Flipkart. हाँ तो पार्टी सीन कुछ ऐसा है जब भी कोई कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स या फिर यूनाइटेड किंगडम या फिर किसी भी वेस्टर्न कंट्री के अंदर स्टार्ट होती है और अगर वो अच्छा परफॉर्म करती है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है और वो फ्यूचर में प्लान करती है इंडिया जैसी कंट्री के अंदर एंटर करना, तो मोस्ट प्रोबेबली वो इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, लेकिन जब उसने इंडिया के अंदर एंटर करने का प्लान किया तो वो काफ़ी बुरी तरह से फेल हो गई। उस कंपनी का नाम है ईबे। दोस्तों ebay.com आज से लगभग 26 साल पहले स्टार्ट हुई थी कैलिफोर्निया के अंदर और आज की डेट में ईबे लगभग 32 से ज़्यादा देशों में मौजूद है और उसका एनुअल रेवेन्यू $10 बिलियन से ज़्यादा का है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इतनी बड़ी कंपनी जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, लेकिन इंडिया में एंटर करने के बाद वो क्यों फेल हो गई। पार्टी आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई विकीपीडिया का ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, मैं आपको सिंपली 3 सबसे बड़े रीज़न बताने वाला हूँ जिसके चलते ebay.com इंडिया में फेल हो गई थी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ebay.com आज से लगभग 26 साल पहले स्टार्ट हुई थी और शायद आपको पता हो कि आज से 26 साल पहले कोई अमेजोन या कोई फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता था। और जब 26 साल पहले ईबे स्टार्ट हुआ था कैलिफोर्निया के अंदर, तो उसके पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज था जिसकी वजह से वो सारी की सारी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया था। लेकिन जब ebay.com ने 2005 के अंदर इंडिया में एंटर करने का प्लान किया और उसने बाजी.com एक इंडियन कंपनी थी उसको एक्वायर किया, लेकिन एंटर करने के बाद जब उसने अपने बिजनेस ऑपरेशंस को शुरू किया तो ebay.com बहुत बुरी तरह से फेल हुआ। पार्टी ऐसा नहीं है कि जब eBay इंडिया के अंदर एंटर हुआ था 2005 में तो उसने 1-2 साल के अंदर ही हार मान ली थी और 1-2 साल के अंदर ही फेल हो गया था। eBay जब 2005 के अंदर एंटर हुआ था तो उसने 2005 के बाद लगभग 10 से 12 साल अपने आप को इंडियन मार्केट के अंदर सर्वाइव करने की कोशिश की थी, लेकिन हार कर 2017 के अंदर उसने अपना इंडियन बिजनेस सेगमेंट फ्लिपकार्ट को बेच दिया था। पार्टी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब 26 साल पहले eBay स्टार्ट हुआ था कैलिफोर्निया के अंदर, तो उसके पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज थी जिसकी वजह से वो सारी की सारी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर सक्सेसफुल हुआ था। तो जब भी किसी कंपनी के पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज होती है तो वो कंपनी किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, लेकिन जब वो कंपनी किसी अंडर डेवलपिंग कंट्री के अंदर एंटर करने का प्लान करती है तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। दोस्तों इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास आपका एक दोस्त आता है और आपसे आकर के बोलता है कि मैंने एक जंगल के अंदर एक एलियन को देखा था, तो क्या आप उसकी बात पर विश्वास करोगे? आप विश्वास करना तो दूर की बात है, आप उसकी बात को मजाक में उड़ा दोगे। दोस्तों इसी तरह जब 2005 के अंदर eBay इंडिया में एंटर किया था तो उस टाइम इंडिया ई कॉमर्स रेस के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। बहुत कम लोगों को eBay के बारे में पता था और जिन लोगों को भी eBay के बारे में पता था, जब वो अपने किसी फैमिली मेंबर के पास या फिर किसी दोस्त के पास ये जाकर के बताते थे कि eBay की वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो और अपने घर पर बैठ कर ही आप eBay की वेबसाइट से अपना सामान ऑर्डर कर सकते हो और वो सामान आपके घर बैठे बैठे ही आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा, तो दोस्तों कोई भी उस पर्सन की बात पर विश्वास ही नहीं करता था। ऑनलाइन शॉपिंग तो दूर की बात है, उस टाइम लोगों के हाथ में कोई स्मार्टफोन नहीं था, कोई लैपटॉप, कोई कंप्यूटर नहीं था, यहाँ तक कि लोगों को इंटरनेट के बारे में भी नहीं पता था। इसलिए 26 साल पहले जो अर्ली मूवर एडवांटेज eBay के पास थी, जब 2005 के अंदर eBay अपनी अर्ली मूवर एडवांटेज को लेकर के इंडिया में एंटर हुआ तो वो बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ। दोस्तों जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है eBay के फेल होने के पीछे वो है लैक ऑफ क्वालिटी चेक्स। दोस्तों उस टाइम जब भी कोई नया सेलर अपना सामान बेचने के लिए eBay की वेबसाइट पर लिस्ट करता था तो उसमें से बहुत सारे सेलर्स फेक पिक्स अपलोड करते थे। वो सारे सेलर्स फेक पिक्स इसलिए अपलोड करते थे ताकि उनका कस्टमर बहुत आसानी से उन फेक पिक्स की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाए और वो बहुत आसानी से उनका प्रोडक्ट बाय भी कर ले। लेकिन जब वो प्रोडक्ट उनके घर पर डिलीवर होता था तो वो एकदम डिफरेंट होता था। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, उस टाइम जितने भी सेलर्स eBay की वेबसाइट पर अपना प्रोडक्ट सेल करते थे उसमें से कोई भी सेलर कोई भी वारंटी या कोई गारंटी अपने प्रोडक्ट्स पर प्रोवाइड नहीं करता था। मान लो आपने कोई सामान मंगाया और रास्ते में आपका सामान टूट गया और आपके पास टूटा हुआ सामान डिलीवर हुआ, तो आपको eBay की तरफ से कोई भी गारंटी या कोई वारंटी नहीं मिलेगी और अगर प्रोडक्ट आपके पास गलत आ जाता है तो उसमें भी आपको कोई गारंटी या वारंटी नहीं मिलेगी। और दोस्तों eBay ने इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करने की कोशिश नहीं की। सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है, eBay ने इन सारी प्रॉब्लम्स पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया और इन सारी प्रॉब्लम्स के चलते जितने भी लोग उस टाइम eBay से अपना सामान मंगाया करते थे वो ऑनलाइन शॉपिंग करना बंद कर देते हैं और वो ऑफलाइन शॉपिंग करना ही प्रीफर करते थे।
दोस्तों जो तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है ईबे के फेलियर के पीछे वो है ऑक्शन मॉडल फेलियर। दोस्तों इस रीजन को समझने से पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि उस टाइम ईबे का जो बिजनेस मॉडल था वो किस तरीके से वर्क करता था। दोस्तों अगर आज आपको कोई स्मार्टफोन परचेज करना है तो स्मार्टफोन परचेज करने के मेनली दो ऑप्शन हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है आप किसी भी ऑफलाइन स्टोर पर जाकर के कोई अच्छा सा स्मार्टफोन पसंद करके उसे परचेज कर सकते हो। जो दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो है आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर के कोई अच्छा सा स्मार्टफोन पसंद करके उसको ऐड टू कार्ट करके पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप अपने स्मार्टफोन को अपने घर पर डिलीवर करा सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है वो है तीसरा ऑप्शन। इस तीसरे ऑप्शन में अगर आपको कोई स्मार्टफोन पसंद आता है तो आप उस स्मार्टफोन कंपनी के अंदर जा करके उस स्मार्टफोन के लिए बिड करोगे और अगर आपने सबसे हाईएस्ट बिड लगाई है तो आप उस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो, वरना आप उस स्मार्टफोन को परचेज नहीं कर सकते। तो दोस्तों क्या आप इस तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करना पसंद करोगे? आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब, एक्चुअली सारे के सारे लोगों का जवाब मोस्ट प्रोबेबली नो होगा। तो दोस्तों जरा सोचो कि आज 2022 के अंदर आप में से कोई भी बंदा अपना कोई सामान परचेज करने के लिए इस ऑप्शन मॉडल को चूज करने को रेडी नहीं है। तो जरा सोचो 2005 के अंदर जब लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं थी, लोगों को पता भी नहीं था कि ये ऑप्शन मॉडल किस तरीके से काम करता है, तो वो लोग किस तरीके से ऑप्शन मॉडल को अपना लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं ऑफलाइन ऑक्शन मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऑनलाइन ऑक्शन मॉडल की बात कर रहा हूँ। उस टाइम लोगों के हाथ में ना तो कोई स्मार्टफोन होता था, ना कोई लैपटॉप या कंप्यूटर, बल्कि लोगों के हाथ में कोई इंटरनेट भी नहीं होता था। तो उस टाइम अगर मैं किसी से बोलता कि अगर आपको कोई चीज़ परचेज करनी है तो आपको ऑनलाइन जा करके ऑप्शन में पार्टिसिपेट करना होगा, उसके बाद अगर डेडलाइन से पहले आपने सबसे हाईएस्ट बिड लगाई है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तभी आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा, वरना आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जरा सोचो कि उस टाइम कितने लोग उस ऑक्शन मॉडल को प्रीफर करते हैं, वो भी ऑनलाइन मीडियम पर। पार्टी जब कुछ साल बाद ईबे ने रियलाइज किया कि इसका ये ऑक्शन मॉडल इंडिया के अंदर वर्क नहीं कर रहा है, तो उसने इस ऑक्शन मॉडल को चेंज करके नॉर्मल ऐड टू कार्ट वाले मॉडल को अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट किया। लेकिन उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस टाइम तक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन इंडिया में आ चुके थे और उन्होंने पूरी की पूरी इंडियन ई कॉमर्स मार्केट को कैप्चर कर लिया था। दोस्तों 2005 के अंदर जब ईबे इंडिया के अंदर एंटर हुआ था तो उसके लगभग 10 से 12 साल तक ईबे ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। उसने अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश की, लेकिन फिर हार कर 2017 के अंदर ईबे ने अपना इंडियन बिजनेस सेगमेंट फ्लिपकार्ट को बेच दिया। दोस्तों आज की इस केस स्टडी से हमें एक बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिलता है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो और आपका बिजनेस सक्सेसफुल भी हो जाता है तो फ्यूचर में चल करके आप अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को अपडेट करते रहना, आप अपने बिजनेस में कोई ना कोई नई चीज़ें इंप्लीमेंट करते रहना, ताकि आपको भी मजा आए और आपके कस्टमर को भी अच्छा लगे। दोस्तों दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि यूट्यूब आप जैसे और भी लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करे। दोस्तों अगर आपको इसी तरीके की बिजनेस और फाइनेंशियल केस स्टडीज पसंद आती हैं तो आप उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।